गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन या मेथड ऑफ द डाटा कलेक्शंस को पढ़ा था। उनमें से हम 3 मेथड्स को ऑलरेडी पढ़ चुके थे। पहला था पर्सनल इंटरव्यू मेथड, दूसरा मेथड था इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज एंड करस्पॉन्डेंस, और थर्ड जो कॉन्सेप्ट था इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चनायर एंड शेड्यूल। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे कि इसमें मेलिंग क्वेश्चनायर हो सकता है या इमरेटर क्वेश्चनायर हो सकता है। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद अब हमारे पास सबसे मेन जो कॉन्सेप्ट आया है वो आया एक्चुअल में क्वेश्चनायर होता क्या है। अब क्वेश्चनायर बनाने के लिए हमारे पास हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, किस तरह के क्वेश्चनायर होना चाहिए, क्वेश्चनायर में कैसे किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस होने चाहिए, आज इसी कॉन्सेप्ट में हम लोग डिस्कस करें। तो आप लोग देख रहे होंगे सबसे पहला जो हम लोगों ने टॉपिक लिया है वो टॉपिक क्या है, क्वालिटीज ऑफ द गुड क्वेश्चनायर। अगर हम एक अच्छा क्वेश्चनायर बनाना चाहते हैं तो उसमें क्वालिटी कौन कौन सी होनी चाहिए, कौन कौन से, तो हम इसको 10 पॉइंट में इसकी क्वालिटी को आपके सामने रखेंगे कि इन बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ऐसी चीज़ों को इन्वॉल्व नहीं करना जो यूजफुल ना हो, जिसकी कोई लेना यानी कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट या टॉपिक से कोई रिलेशन ना हो। तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन। जो क्वेश्चनायर होता है, क्योंकि अगर मेल के द्वारा भेजा जाता है तो जिस पर्सन के पास जाता है अगर बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे तो वो फिर आंसर जल्दी करेगा नहीं, और उसका वो जो डीमेरिट थी वो डीमेरिट हमारे सामने फिर से आ जाएगी कि वो शायद हमें रिटर्न ही ना करे, रिटर्न भी करे तो सारे क्वेश्चंस का सही से आंसर ही ना दे हमें। तो लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें इन्वॉल्व नहीं करने, उतने ही क्वेश्चन होने चाहिए जो क्वांटिटेटिव हमारे लिए बेटर हो। दूसरी, लैंग्वेज की सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। क्वेश्चंस ऐसे नहीं होने चाहिए कि उसका मतलब ही ना समझ पाए। हम तो समझ रहे हैं लेकिन जिसको हमने भेजा है वो रियल में तो किसी ने उस क्वेश्चनर के कोई मीनिंग निकाल ले, कोई उस क्वेश्चन की कोई और मीनिंग निकाल ले, तो इसको ये बेनिफिशियल हमारे लिए नहीं होगा। फिर प्रॉपर ऑर्डर ऑफ दी क्वेश्चंस का जो ऑर्डर है वो प्रॉपर होना चाहिए। पहले क्वेश्चन का रिलेशन दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, तीसरे के चौथे के साथ, लगातार एक सीक्वेंसिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन ऊपर है उसके नीचे वाला क्वेश्चन किसी और टर्म को क्लेरिफाई कर रहा, फिर लास्ट वाला क्वेश्चन फिर उसी तरह का आ गया। तो सिस्टमैटिक अरेंज्ड क्वेश्चनायर होना चाहिए। नो अनडिजायरेबल क्वेश्चन, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, पर्सनल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पर्सनल क्वेश्चन आप पूछोगे तो कोई आंसर ही आपको सही से नहीं देगा। जब आंसर ही आपको सही से नहीं मिलेगा तो फिर उसकी कोई मीनिंग आपके लिए नहीं है। तो फिर इस तरह अनडिजायरेबल क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। नॉन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन शुड बी सच एज कैन बी आंसर्ड इम्पार्शियली। ऐसा नहीं कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछ लिया, रिलीजन से रिलेटेड पूछ लिया, कास्ट से रिलेटेड पूछ लिया, इस तरह के अगर होंगे तो जो जिस रिलीजन से रिलेट करता होगा, जो जिस कास्ट से, उसके लिए इम्पार्शियल हो जाएगा, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा ही नहीं। कैलकुलेशंस, क्वेश्चन इन्वॉल्विंग कैलकुलेशंस बाय द रिस्पोंडेंट मस्ट बी अवॉइडेड। आप कैलकुलेशंस दे दोगे तो वो कैलकुलेट करने, क्योंकि आपने ऐसे डाटा पूछ लिया जिनको सारा समराइज करके परसेंटेज निकाल के आपको बताना हो तो वो फिर अवॉइड करेगा, इस चीज तरह नहीं बताएगा। तो ये इन चीजों को ध्यान रखना है आपको। इसके साथ साथ प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे, सम क्वेश्चंस बी आस्क्ड फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट टू ट्रायल बेसिस, इफ देयर आंसर इन्वॉल्व सम डिफिकल्टी दिस कैन बी रिफ्रेम्ड अकॉर्डिंगली। ये पायलट क्वेश्चंस पहले उससे पूछ लेने चाहिए, उसको भेज देने चाहिए। अगर वो डिफिकल्टी फेस करता है तो हमें उसको चेंज करना चाहिए। ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं, अ क्वेश्चनायर मस्ट शो देयर इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग इन द फॉर्म। बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए कि क्या भरना है, क्या फिल करना है, किस जगह पर क्या होगा, जिससे उसको पता हो कि हमें इसको डिस्क्रिप्टिव देना है, इसको यानी सीधे नंबर्स में देना है। तो इस तरह का कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। क्रॉस वेरिफिकेशन, इन सारे क्वेश्चंस को हम पहले ही क्रॉस वेरीफाई कर लें, देख लेंगे सारे सारे क्वेश्चंस। ऐसे तो नहीं कि कोई डबल मीनिंग उसकी निकल रही हो तो कोई अदर आंसर दे देगा, अदर पर्सन डिफरेंट आंसर देगा। ओपन एंडेड क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, उसमें रिक्वेस्ट शुड बी मेड टू द रिस्पोंडेंट टू रिटर्न द क्वेश्चनायर कंप्लीटेड इन ऑल द एस्पेक्ट।
तो ये भी क्वेश्चनायर में बिल्कुल क्लियर मेंशन होना चाहिए कि इसको कंप्लीट करने के बाद उसको रिटर्न कर देना है। तो ये मेन क्वालिटीज हैं जिनको बहुत ज़्यादा ध्यान रख के हमें करना है। अब इसके जो क्वेश्चनायर है, देयर आर 4 पॉसिबल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एज अंडर। इसमें 4 टाइप्स के क्वेश्चंस होने चाहिए। वो क्वेश्चंस हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चंस डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि सभी तरह के क्वेश्चंस आप इसमें डाल दोगे। क्वेश्चनायर की एक अपना कॉन्सेप्ट होता है, अपनी एक गाइडलाइन होती है, उस गाइडलाइन के बेस से ही आप क्वेश्चनायर में क्वेश्चंस डालेंगे। पहला जो होगा सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चंस होंगे। दीज क्वेश्चंस आंसर्ड इन यस, नो, राइट, रॉन्ग, गुड, बैड, इस तरह के आंसर से उसमें देना चाहिए और इसी तरह के आंसर के बेस से इसको बनाना चाहिए। फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने चाहिए कि वेरियस पॉसिबिलिटीज ऑफ पर्टिकुलर इवेंट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आर जनरली आस्क्ड, अ नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर आर गिवन इन सच क्वेश्चन, द रिस्पोंडेंट इज टू टिक मार्क ऑन वन दैट ही फील्स इट। तो ये क्वेश्चन जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है तो रिस्पॉन्ड करने वाले के लिए बहुत आसान हो जाता है। वो फटाफट देखता है कि जो उसके लिए बेटर आंसर है उस आंसर को क्या कर देता है, टिक कर देता है, वो आपके पास आंसर आ जाता है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसका एक सबसे पॉजिटिव कॉन्सेप्ट होता है। फिर इसका एग्जाम्पल आपके सामने देख रहे हैं आप, व्हाट इज योर मोड ऑफ कन्वीनियंस फ्रॉम होम टू कॉलेज। तो ये 4 आपके पास ऑप्शन है, किसी एक को टिक कर दिया, आसान सा हो गया। तो जिसके पास ये क्वेश्चनायर जाएगा उसके लिए बड़ा इजी होगा, तो टाइम टेकिंग जॉब नहीं होगा, वो एक सिटिंग में बैठेगा और सारे क्वेश्चंस कर देगा। थर्ड होगा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस होने चाहिए। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन कैसे, इन विच क्लास डू यू रीड, तो हाउ मच पॉकेट अलाउंसेस डू यू गेट, कितना पॉकेट अलाउंसेस आपको मिलता है। तो ये बिल्कुल पर्टिकुलर आंसर है, बिल्कुल नंबर्स में इसका आंसर है, इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन और उसकी जरूरत नहीं पड़ती। ओपन क्वेश्चंस होने चाहिए। इन सच क्वेश्चंस द रिस्पोंडेंट इज रिक्वेस्टेड टू गिव हिज व्यूज ऑन स्पेसिफिक इशू, हाउ कैन प्राइस इन इंडिया बी कंट्रोल्ड। ये क्वेश्चंस ओपन एंडेड हो सकता है, लेकिन ओपन एंडेड ऐसे क्वेश्चंस नहीं जहां पर उसके आंसर्स ऐसे हों कि जो सब्जेक्ट से डिफ्रेंशिएट कर जाए, इस तरह के ओपन एंडेड हो सकते हैं। हाउ कैन पावर शॉर्टेज इन कंट्री कैन ओवरकम। तो ये 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चनायर हैं जो हमें, इसका एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो आपके सामने एक मैंने इसमें एग्जाम्पल दिया गया, उसका एग्जाम्पल क्या है आप इसको देखेंगे यहां पर। ये एग्जाम्पल है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्वेश्चनायर इज नो हाउ द मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द 10+2 स्टूडेंट लिविंग इन द हॉस्टल्स। You are requested to fill in this questionnaire and return it to the earliest convenience. Information furnished in this questionnaire will be kept strictly confidential. The information will be used only for the present investigation. तो स्टूडेंट नेम हो गया, बहुत आसान सा, एज, फैकल्टी, नेम ऑफ द स्कूल, फादर्स नेम, फादर्स ऑक्यूपेशन, इनकम, मंथली इनकम रिसीव्ड बाय द स्टूडेंट फ्रॉम द फैमिली, पर्सनल अर्निंग, स्कॉलरशिप, अदर। एक आसान सा क्वेश्चनायर है जिसको आसानी से क्या किया जा सकता है, फिल किया जा सकता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चनायर बनाए जाते हैं। इसके फिर उसके बाद मंथली एक्सपेंडिचर आप स्टूडेंट, तो स्कूल कॉलेज फी कितनी, स्टेशनरी कितनी, बुक्स में कितना लगता है, कन्वीनियंस कितना, हॉस्टल एक्सपेंसेस हैं, इंटरटेनमेंट है, अदर आइटम है, इज योर मंथली इनकम इनफ फॉर यू। इस तरह के ये सभी के 12 क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चन से आप क्या बना सकते हो, एक अच्छा क्वेश्चनायर बना सकते हो। तो ये एक एग्जांपल था आप लोगों के लेवल का कि किस तरह का क्वेश्चनायर हमें फ्रेम करना चाहिए और जिससे वो एक पर्टिकुलर और स्पेसिफिक क्वेश्चनायर के रूप में हमारे सामने आ जाए। फिर इसके बाद ये क्वेश्चनायर के बाद क्या था, इसमें टेलीफोनिक इंटरव्यू एक टॉपिक था, जो टॉपिक वहां पर क्या हो गया था, छूट गया था हम लोगों से। तो उस टॉपिक को यहाँ पर कवर किया गया है और इसमें कुछ भी नहीं है। टेलीफोनिक इंटरव्यू अपने आप में आपको समझ में आ रहा होगा। अकॉर्डिंग टू दिस मोड ऑफ डाटा कलेक्शन द इन्वेस्टिगेटर सीक द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पोंडेंट ओवर द टेलीफोन।
टेलीफोन भी सारी रिस्पांस लेता है, मोबाइल के फ़ोन से उसको फ़ोन करता है, टेलीफोन से करता है। और इस तरह में क्या होता है कि पर्सनल इंटरव्यू टाइप का हो जाता है, उसमें वो ना पर्सन को जाना पड़ता है। तो इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ रहती है कि इस इन्वेस्टिगेशन में ओरिजिनलिटी होने के पूरे चांस रहते हैं, एक्यूरेट होता है, रिलायबिलिटी होती है, चीपर भी, क्योंकि आपको मूव भी नहीं करना पड़ा, एक फ़ोन करना रहा। डीमेरिट होती है, पर्सनल बायस होता है, लिमिटेड एसेस है, सबके सब इंटरव्यू देने के लिए रेडी भी नहीं होते। तो ये इसका टेलीफोनिक इंटरव्यू है। तो इस तरह हमने वो ABC जो 3 टाइप्स ऑफ मेथड थे कलेक्शन ऑफ डाटा को, वो यहाँ पर कवर हो गए हैं। इसके बाद ये असाइनमेंट है आपके लिए, ये 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको आपको करना है। ओके, थैंक यू।